गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड मोस्ट वेलकम इन माय चैनल अनिल कसौदन। सो गाइस, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको मेथड ऑफ बुलियन लॉ पढ़ाया था, यानी कि बुलियन लॉ और बुलियन सिंप्लीफिकेशन दोनों को मैंने डिस्क्राइब किया था। आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, ये लॉजिक सिंप्लीफिकेशन रहेगा। लॉजिक सिंप्लीफिकेशन में दोस्तों आपको बताया जाएगा कैसे हम दो विभिन्न गेटों को किस तरह सिंप्लीफाई करके उसे सॉर्ट करते हैं। तो मेथड ऑफ लॉजिक सिंप्लीफिकेशन आज का टॉपिक। मेथड ऑफ लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों लॉजिक सिंप्लीफिकेशन के दो मेथड हैं, ठीक है। पहला है सम ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ सम। इसको SOP कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको SOP कहा जाता है, इसको POS कहा जाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट यानी कि एंड गेट का एडिशन होता है, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, आर गेट का प्रोडक्ट होता है। अभी होता कैसे है, आइए जाने। सबसे पहला टॉपिक रहेगा सम ऑफ प्रोडक्ट। दोस्तों इसमें जो इनपुट होता है ये 2 के पावर n के रूप में होता है, जिसका आउटपुट m होता है, ठीक। अगर 2 इनपुट हैं तो आउटपुट जो होगा वो 4 होगा। यदि 3 इनपुट है तो 8 होगा, ठीक है दोस्तों। अब कैसे ये डिफाइन किया जाता है, सपोज करिए आपके 2 इनपुट हैं A और B, तो इसके आउटपुट कितने होंगे, 4 होंगे। तो सपोज करिए A और B है तो 0 0 1 0 0 1 और 1 1, ठीक है दोस्तों। इसका जो प्रोडक्ट होता है ये y = 1 के रूप में डिफाइन होता है, ठीक है। ये वहीं पे 1 फिल किया जाएगा सर्किट में जहाँ पे 1 इसकी वैल्यू शो होगी। तो 0 0 का 0 0 0 का 0 और 1 1 का 1, यानी कि इसको डिफाइन किया जाएगा A बार B बार से, इसको डिफाइन किया जाएगा A B बार से, और इसको डिफाइन किया जाएगा A बार B से, और इसको डिफाइन किया जाएगा A B से। इस सर्किट में 1 तभी अप्लाई होगा जब इसका टोटल मान 1 प्राप्त हो जाए। और इसका टोटल मान 1 कब प्राप्त होगा, जब हम A बराबर 0 और B बराबर 0 डिफाइन करेंगे। A बराबर 0 और B बराबर 0 डिफाइन करेंगे, तभी वैल्यू क्या होगी, 1 प्राप्त होगी। यहाँ पे A बराबर 1 और B बराबर 0 जब डिफाइन करेंगे तब वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 1 प्राप्त होगी। यहाँ A बराबर 0 और B बराबर 1 तब 1 प्राप्त होगी, और यहाँ तो 1 रहेगी। दोस्तों यहाँ पे जो मान होगा ये A बराबर 1 और B बराबर 0 के लिए 1 होगा, ये A बराबर 0 और B बराबर 1 के लिए होगा, और यहाँ पे A बराबर 1 और B बराबर 1। मतलब ये चारों कंडीशन तभी डिफाइन होगा जब हम इसकी वैल्यू 1 देंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 3 इनपुट के लिए। 3 इनपुट के लिए क्या होगा दोस्तों, आइए देखते हैं 3 इनपुट के लिए। 3 इनपुट के लिए हो जाएगा A B और C। तो 1 2
3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2 1 2 1। दोस्तों ये जो इनपुट है इस तरह डिफाइन किया जाएगा। 3 इनपुट अगर रहेगा इस तरह, तो वैल्यू 1 कब प्राप्त होगी? यहाँ पे y इक्वल टू ये हो जाएगा, और ये डिफाइन करने के लिए कि कब वैल्यू 1 प्राप्त हो। ठीक है, यहाँ पे a बार हो जाएगा, b बार और c बार। यहाँ पे हम 1 तभी प्राप्त होगा जब a बराबर 0, a बराबर b बराबर c बराबर 0 रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे a बार b बार और c इक्वल टू 1 तभी प्राप्त होगा जब a बराबर क्या हो जाएगा 0, b बराबर 0 और c बराबर 1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ की बात करेंगे, a बार b c बार इक्वल टू 1 तभी प्राप्त होगा जब a बराबर 0, b बराबर 1 और c बराबर 0 रखा जाए। यहाँ की जब बात करेंगे तो a बार बी सी इक्वल टू 1 तभी प्राप्त होगा जब a बराबर 0, b बराबर 1 और c बराबर 1 रखा जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे a b बार और c बार तभी 1 प्राप्त होगा जब a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर 0। यहाँ पे a b बार और c 1 तभी प्राप्त होगा जब a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर 1 प्राप्त होगा। यहाँ पे a b c बार यानी कि a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 0 जब रखा जाएगा तभी 1 प्राप्त होगा। और यहाँ पे a b c तीनों का मान 1 रखने पर तब 1 प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पे केवल वही वैल्यू फिल होगा जिसका मान डायरेक्ट 1 होगा। तो डायरेक्ट 1 यहाँ पे इसका होगा। ठीक है, और किसी का नहीं। और अगर हम मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं डायरेक्ट, 0 1 का मल्टीप्लाई 0 सब में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं टॉपिक पे, कैसे होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। सपोर्ट करिए आपको ए बी बार प्लस बी सी प्लस सी ए, ये 3 मिले हैं। ठीक है, 3 इनपुट आपको मिले हैं। तो ये क्या है, इन दोनों के मध्य क्या है प्रोडक्ट, इन दोनों के मध्य प्रोडक्ट, इन दोनों के मध्य प्रोडक्ट। तो इन प्रोडक्टों का क्या हुआ है, सम हुआ है। ठीक है दोस्तों, प्रोडक्टों का सम किस रूप में हुआ है, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है इस फॉर्म में जिसका रिस्पांस 1 प्राप्त हो। तो इसको इस तरह का डिनोट करेंगे ए बी सी। तो हम ए यहाँ से बी यहाँ से, इन दोनों के मध्य क्या होगा प्रोडक्ट हुआ। बी और सी इन दोनों के मध्य क्या होगा प्रोडक्ट हुआ। सी और ए, सी और ए इन दोनों के मध्य क्या हुआ प्रोडक्ट हुआ। और इनका सम जब किया जाएगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आर गेट। दोस्तों इस तरह कोई भी सर्किट डिफाइन किया जाता है प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, इसका रिस्पांस सदैव 1 प्राप्त होता है। अगर हम 3 इनपुट की बात करें दोस्तों, ठीक है 3 इनपुट की बात करें तो क्या आपको जो भी प्राप्त हुआ था, कितने प्राप्त हुए थे इनपुट 8 प्राप्त हुआ। ए बी सी 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 2 2 4 2 6 1 7 और एक बार ए बी पे बार, एक बार बी सी के बार, एक बार सी ए पे बार, एक बार केवल ए पे बार, एक बार बी पे बार, एक बार सी पे बार। ठीक है दोस्तों, और हुआ क्या एक बार सब पे बार और एक बार किसी पे बार।
इन सबको अगर जोड़ा जाए दोस्तों तो इसमें रिस्पांस 1 किस पे प्राप्त होगा? केवल वही सेलेक्ट होगा जिस पे रिस्पांस 1 प्राप्त होगा। तो रिस्पांस 1 किस पे प्राप्त होगा? केवल इसी पे प्राप्त होगा। ठीक है। अगर मान सर्किट में कहीं दे दिया जाए 101, तो 101 कौन प्रेजेंट करेगा? 101 ये प्रेजेंट करेगा। तो केवल यही इसी के लिए मान 1 होगा और ये सर्किट में सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर सपोर्ट करिए दे दिया गया 001, तो 001 के लिए दोस्तों क्या होगा? ये 001, तो ये सर्किट में क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। अगर कहीं पे दे दिया जाए 100, ठीक है, 100, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह सर्किट में डिफाइन होता है। ये जो सम ऑफ प्रोडक्ट है ये 1 के लिए डिफाइन होता है और जो प्रोडक्ट ऑफ सम होता है वो 0 के लिए डिफाइन होता है। प्रोडक्ट ऑफ सम आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। और इसको सेलेक्ट करके जो सिलेक्ट हुआ, सपोज करिए हमें सेलेक्ट केवल करना है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सेलेक्ट वैल्यू, यहाँ पे सेलेक्ट वैल्यू कर दे रहे हैं। क्या क्या करना है? 011 को 101 को 110 को और 111 को, इतनी वैल्यू को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो 001 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? 001 के लिए मतलब A बार BC प्लस 010 के लिए A बार BC और प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा A B और C बार, इसके लिए हो जाएगा A B C। यानी जो इतनी वैल्यू है ये सेलेक्ट होकर के ये वैल्यू हमें 1 प्रदान करेंगी। तो ये सर्किट में दिया होगा कि ये लॉजिक सेलेक्ट करना है। तो आप जब इसे सेलेक्ट कर लेंगे तो इसका गेट जब बना देंगे, इस तरह गेट बना देंगे, गेट तो बनाना जानते हैं, यहाँ इस तरह लगा रहेगा। यहाँ पे A B और C, यहाँ पे A बार B बार और C बार। A बार के लिए ये हो गया B और C बार, ये हो गया A बार B और C बार। ठीक है दोस्तों, C बार के लिए ये हो जाएगा। इसके लिए A हो गया, B हो गया और C बार, और इसके लिए हो गया A B और C। इन सबको OR गेट में लगा दिया जाएगा। तो Y बराबर यही प्राप्त हो जाएगा, यही सर्किट में सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम इसको इस तरह किसी भी लॉजिक में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है। इसमें गेट 1 रिस्पांस देता है सम ऑफ प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट ऑफ सम में रिस्पांस 0 देता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक कैसा लगा बताइएगा। इसमें केवल आपको यही समझाना था कि कोई भी लॉजिक गेट अगर बुलियन व्यंजक में दिया हुआ हो तो उसे किस तरह सिंप्लीफाई किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक कैसा लगा बताइएगा। नमस्कार, थैंक यू सो मच।